डिजिटल मार्केटिंग करते समय सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस्तेमाल होती है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते समय, किसी भी प्रोडक्ट की सेल करते समय, और वो है लैंडिंग पेजेस। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है लैंडिंग पेज क्या होता है। तो चलिए समझते हैं लैंडिंग पेज के बारे में। व्हाट इज लैंडिंग पेज? इन डिजिटल मार्केटिंग अ लैंडिंग पेज इज अ स्टैंड अलोन वेब पेज। जैसा कि यहाँ पर नाम दिया गया है पेज, तो ये भी एक प्रकार का वेब पेज ही होता है। वेब पेज क्या होता है? जैसे एक बुक होती है, पूरी बुक में एक पन्ने होते हैं, उसी प्रकार से एक कंप्लीट वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट में जो वेबसाइट अलग अलग पेजेस से मिल करके बनती है उसको बोलते हैं वेब पेजेस। तो लैंडिंग पेज भी एक प्रकार का स्टैंड अलोन वेब पेजेस ही होता है, मतलब वेबसाइट का एक भाग ही होता है जिसे बोलते हैं लैंडिंग पेज। क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर अ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन। और इस लैंडिंग पेज का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है किस लिए? एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। इट्स वेयर अ विजिटर लैंड्स, इसलिए इसका नाम दिया गया है लैंडिंग पेज। क्यों दिया गया है? कि जो भी आपके प्रोडक्ट को ढूंढता हुआ आ रहा है, आपने कहीं कैंपेन चला हुआ है, आपने कहीं ऐड चलाया हुआ है, यूज़र किसी लिंक पर क्लिक करता है और सीधे वो आपके इस वेब पेज में आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं लैंडिंग पेज। After they click on a link in an email or ads from Google, Bing, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और similar places on the web। बहुत सारे आपने फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जहां पर कि एक लर्न मोर बटन लिखा होता है, और जैसे ही यूज़र उस लर्न मोर बटन पर क्लिक करता है वो उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के एक पेज में रिडायरेक्ट होता है। उस पेज को बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो जहां यूज़र किसी सर्विस, किसी प्रोडक्ट जिसको कि प्रमोट किया जा रहा है उसकी जानकारी के लिए उसे जिस पेज में भेजा जाता है उसे बोलते हैं लैंडिंग पेज। अनलाइक वेब पेजेस विच टिपिकली हैव मेनी गोल्स एंड इनकरेज एक्सप्लोरेशन। जो वेबसाइट होती है और जो वेब पेजेस होते हैं उसका गोल क्या होता है? उसके गोल मल्टी गोल्स होते हैं। उसके मल्टी गोल्स इनकरेज एक्सप्लोरेशन, जो कि पूरी वेबसाइट के सभी फीचर्स के बारे में बात करता है। लेकिन लैंडिंग पेजेस आर डिजाइंड विथ अ सिंगल फोकस और गोल नोन एज कॉल टू एक्शन, शॉर्ट फॉर्म में जिसे CTA बोलते हैं। लेकिन जो लैंडिंग पेज होता है उसका एक ही गोल होता है। उसका गोल होता है या तो यूज़र से कोई इंक्वायरी फॉर्म भरवाना, उसका गोल होता है या तो यूज़र किसी बटन में क्लिक करके किसी प्रोडक्ट को खरीद ले। लेकिन एक वेबसाइट का गोल क्या होता है? एक वेबसाइट में सारी बटनें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल्स होती है जिसमें कि यूज़र देख पाता है। लेकिन लैंडिंग पेज में क्या होता है? एक पर्टिकुलर कॉल टू एक्शन होता है। आगे चल के अभी हम आपको और पिक्चर्स इसकी दिखलाएंगे, लैंडिंग पेजेस के बारे में एग्जाम्पल दिखलाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो लैंडिंग पेज, यहाँ से हम ये समझे इस थ्योरी से कि लैंडिंग पेज एक प्रकार का वेब पेज ही होता है जो कि एक डिजिटल मार्केटर मार्केटिंग करते समय किसी प्रोडक्ट या सर्विस की इसको इस्तेमाल करता है। और जब कोई यूज़र किसी ऐड पर क्लिक करता है तो वो कहाँ पर रिडायरेक्ट होता है? वो लैंडिंग पेज में रिडायरेक्ट होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट? ये एक नॉर्मल वेबसाइट दिखलाई दे रही है आपको, ये नॉर्मल वेब पेज है या आप कह सकते हो एक नॉर्मल वेबसाइट है, और ये एक लैंडिंग पेज है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नॉर्मल वेबसाइट में आप देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग मेन्यू भी दिखलाई दे रहे हैं, जैसे होम मेन्यू, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोर्सेस, या जिस भी चीज़ के लिए वो वेबसाइट बनाई गई है यहाँ पर सभी मेन्यू दिखलाई देंगे। यहाँ पर उस वेब पेज में जो भी लिंक हैं वो भी दिखलाई देंगी, जो भी वेब पेजेस हैं वो भी दिखलाई देंगे। लेकिन जो एक लैंडिंग पेज होता है वो लैंडिंग पेज स्पेसिकली जिस चीज़ के लिए बनाया गया, जैसे यहाँ पर पता बनाया गया है कि भाई इसमें जो भी प्रोडक्ट दिए गए हैं उसको बाय नाउ बटन पर क्लिक करके बाय करो, ठीक है। तो इस लैंडिंग पेज का गोल क्या हुआ? केवल एक पर्टिकुलर गोल हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे लैंडिंग पेज। इसमें केवल एक बाय नाउ की बटन है और देखो ऊपर कोई भी मेन्यू नहीं दिए गए। नॉर्मल आप इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स को देखते होंगे, सभी प्रकार की जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती है उसमें आपको इस प्रकार के बहुत सारे ऊपर लिंक दिखलाई देते हैं, मेन्यू जिनको बोलते हैं होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है।
प्राइवेसी पॉलिसी, इस प्रकार से बहुत सारे मेन्यू होते हैं। उसे बोलते हैं नॉर्मल वेबसाइट या नॉर्मल वेब पेज। लेकिन जो लैंडिंग पेज होता है उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है कि यूजर को केवल एक ऑप्शन दिया जाता है कि यूजर केवल उसी में क्लिक करे और वो केवल वही एक्शन ले पाता है जो एक डिजिटल मार्केटिंग करने वाला एक वेबसाइट डेवलपर चाहता है। जैसे यूजर चाहता है कि जो भी इसमें आए वो केवल प्रोडक्ट को या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा, केवल एक एक्शन होता है। इसीलिए लैंडिंग पेज केवल एक गोल के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर लैंडिंग पेज के एग्जांपल में एक बटन दी गई है बाय नाउ की, कि यदि कोई यूजर यहाँ पर आएगा तो केवल वो प्रोडक्ट को या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा। लेकिन नॉर्मल पेज में आएगा तो वो किसी भी अलग अलग मेन्यू में क्लिक करके कहीं पे भी जा सकता है। इसलिए लैंडिंग पेज हमेशा एक स्पेसिफिक गोल के अंतर्गत होना चाहिए। अब फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट और लैंडिंग पेज में एक डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट की इमेजेस लगाई हुई हैं, लैंडिंग पेज की इमेज लगाई हुई है। वेबसाइट में आप देखो बहुत सारे नेविगेशन बार दिए होते हैं, इसे बोलते हैं मेन्यू या नेविगेशन बार। जब कोई विजिटर, जब कोई यूजर इस वेबसाइट में आएगा तो उसे कई जगह जाने के रास्ते मिलेंगे, उसे कई लिंक मिलेंगे, उसे कई नेविगेशन बार मिलेंगे। वो यहाँ पर कुछ चीज़ सर्च भी कर पाएगा। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टूल्स, उसे बहुत सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तो ये सामान्य रूप से क्या कहलाती है? वेबसाइट कहलाती है। लेकिन जो लैंडिंग पेज होता है, आप लैंडिंग पेज में देख सकते हैं लीड जनरेशन CTA। इस लैंडिंग पेज में पीछे एक इमेज दिखलाई दे रही है, केवल यहाँ पर एक बटन दिखलाई दे रहा है गेट अ फ्री 7-day ट्रायल, जो कि है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब इस वेबसाइट का, इस लैंडिंग पेज का, इसे हम लैंडिंग पेज बोलेंगे। इस लैंडिंग पेज में यदि यूजर कोई लैंड करता है तो उसे केवल एक बटन दिखलाई दे रही कि भाई हाँ, अगर मुझे 7-day फ्री ट्रायल इस्तेमाल करना तो मुझे इस बटन पर क्लिक करना होगा। और इसके अलावा उसे कहीं पर भी नेविगेशन बटन जिस पर वो क्लिक करके कहीं और जा सके वो दिखलाई नहीं दे रही है। और बाकी यहाँ पर कुछ विजुअल कंटेंट दिखलाया गया है, फिर वही बटन यहाँ पर रिपीट की गई है। तो इस प्रकार से एक लैंडिंग पेज होता है और ऐसा एक वेबसाइट होती है। फिर से अगेन हमने यहाँ पर वेब पेजेस की इमेजेस को लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद दिया गया है लैंडिंग पेजेस कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक लैंडिंग पेज की इमेज यहाँ पर दी गई है, ये भी एक प्रकार का लैंडिंग पेज है। किसी वेबसाइट की इमेज हमने यहाँ पर लगाई हुई है, जिसे बोलते हैं लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज। ये लीड मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट मतलब चुंबक, लीड मतलब जो यूजर आपकी वेबसाइट में आते हैं, यदि आप उन यूजर की ईमेल आईडी चाहते हो, उनका मोबाइल नंबर चाहते हो, तो आप उनको कुछ फ्री देते हो, तो वो क्या कहलाता है? लीड मैग्नेट। जो चीज़ आप उसको ई बुक फ्री देते हो, आप उसको 7-day फ्री ट्रायल देते हो, तो उसको आकर्षित करने के लिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेने के लिए, उसका ईमेल लेने के लिए जो उसे आप फ्री देते हो वो कहलाता है लीड मैग्नेट। तो यहाँ पर एक लैंडिंग पेज बनाया गया है जिसे लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पेज में फ्री ई बुक दी जा रही है, द कंप्लीट गाइड टू फेसबुक एड। अब कोई यूजर यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो अपना नाम देगा, ईमेल देगा और अपनी वेबसाइट डालेगा गेट माय फ्री ई बुक। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो जो डिजिटल मार्केटर है वो सारी जानकारी को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा और उस यूजर को जिसने यहाँ पर जो ईमेल दी हुई है उसको एक ई बुक ईमेल कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का लैंडिंग पेज जो होता है वो कहलाता है लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज। यहाँ पर यूजर से हम नाम, ईमेल, उसकी बिजनेस वेबसाइट मांग रहे हैं और उसकी बिजनेस वेबसाइट मांगने के बाद अगर हम उसको कोई भी चीज़ फ्री नहीं देंगे तो वो क्यों यहाँ पर अपनी डिटेल शेयर करेगा? तो हम चाहते हैं कि यदि वो अपनी यहाँ पर डिटेल शेयर करे तो उसको हमको कुछ ना कुछ देना होगा, उसी को बोलते हैं लीड मैग्नेट। और इस प्रकार से यूज़र से उसकी ईमेल, उसकी डिटेल्स को लेने के लिए जो लैंडिंग पेज इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है रिक्वेस्ट अ डेमो लैंडिंग पेज। तो ये कई प्रकार के लैंडिंग पेज होते हैं। ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से, आप क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से, आप सर्विस के हिसाब से, या जैसा आपका बिजनेस है, जिस चीज़ की आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई सर्विस हो सकता है, बस आपको इस्तेमाल करना है उससे रिलेटेड लैंडिंग पेज। यदि आप यूज़र से उसकी डिटेल चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि यूज़र केवल इस पेज में आकर के हमसे कोई चीज़ खरीदे, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लैंडिंग पेज का। अब जैसे इस लैंडिंग पेज में आप देख सकते हो कि यूज़र को हम कोई भी चीज़ फ्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम यूज़र से जानकारी ले रहे हैं और वो
ये बोल करके हम जानकारी ले रहे हैं कि यूज़र यदि कोई सॉफ्टवेयर हम बेच रहे हैं और यूज़र उसकी फ्री डेमो चाहता है, मतलब वो उसका फ्री डेमो देखना चाहता है, तो भाई यूज़र को जानकारी शेयर करनी पड़ेगी, तब तो हम उसको फ्री डेमो उसका उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए ये लैंडिंग पेज बनाया गया है, किस लिए, जहां पर हम यूज़र से जानकारी लेकर के उसको सॉफ्टवेयर का फ्री डेमो दे पाएं। तो यूज़र को भी लगेगा चलो मुझे इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो अपनी जानकारी को शेयर करेगा। अब यहाँ पर 2-3 लैंडिंग पेज की हमने बात की, सभी में हमने ये बात की कि यूज़र से हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये जानकारी लेने का क्या होता है, जानकारी लेने से बहुत फ़ायदा होता है। जानकारी लेने के बाद उस ईमेल आईडी में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, नंबर मिल जाता है तो आप उसे फ़ोन कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है उसको रीमार्केटिंग ऐड दिखा सकते हो, फेसबुक के माध्यम से कस्टम लिस्ट बना करके, उन यूज़र्स की ईमेल की कस्टम लिस्ट बना करके केवल उन्हीं यूज़र को आप क्या कर सकते हो, ऐड दिखा सकते हो। इसी कारण से सामने वाले विजिटर से हम क्या लेते हैं, ईमेल लेते हैं। तो उसी के लिए उससे ईमेल को कलेक्ट करने के लिए जो पेजेस बनाए जाते हैं अलग अलग, उनका अलग अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट डेमो, सामने वाले को डेमो चाहिए तो उससे हम जानकारी ले रहे हैं। एक में हम उसको फ्री बुक, ई बुक दे रहे हैं तो उससे जानकारी चाहिए, जैसे लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज बोलेंगे, और इसको बोलेंगे रिक्वेस्ट डेमो लैंडिंग पेज। इसी प्रकार से इंक्वायरी लैंडिंग पेज, इंक्वायरी का मतलब ये हो गया कि रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, मतलब ये एक प्रकार की वेबसाइट है, लॉयर की वेबसाइट है, और अगर जो यूज़र, जो विजिटर इस वेबसाइट के वेब पेज में आ रहा है और वो चाहता है कि ये हमको क्या करे, कॉल करके और जानकारी दे, तो यहाँ पर जानकारी वो अपनी शेयर करेगा और क्लिक करेगा रिक्वेस्ट अ कॉल बैक। तो इस कंपनी की वेबसाइट से इसको, जो ये कंपनी है, इससे इसको क्या आएगा, फ़ोन आएगा। तो यूज़र को हम सुविधा दे रहे हैं कि भैया हम आपको फ़ोन करके पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमको क्या दो, पूरी जानकारी दो। तो इसको आप बोल सकते हो इंक्वायरी लैंडिंग पेज। इन सभी लैंडिंग पेजेस में आप देखोगे कि एक विशेषता यह है कि कॉल टू एक्शन एक है। जैसे यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं और यहाँ पर बटन दी गई है। हालांकि ये पूरी तरीके से 100% करेक्ट लैंडिंग पेज हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर भी दे दिया, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी लिंक भी दे दी। इसलिए जो फोकस्ड लैंडिंग पेज होता है वो केवल एक कॉल टू एक्शन के लिए होता है। या तो आप उसकी इंक्वायरी ले लो, या तो आप उसको सेल्स या परचेस के लिए बोलो, या तो आप उसको केवल कॉल करने के लिए बोलो। तो जिसका एक गोल होता है वही परफेक्ट लैंडिंग पेज डिजिटल मार्केटिंग में माना जाता है। तो ये था इंक्वायरी लैंडिंग पेज। इसी प्रकार से सेल्स लैंडिंग पेज, इस लैंडिंग पेज में आप देखो कहीं कुछ नहीं है, केवल इमेज दी गई है और यहाँ पर बतलाया गया है बिग सेल्स अप टू 65% ऑफ, और एक बटन दी गई है शॉप नाउ। शॉप नाउ में जैसे ही वो क्लिक करेगा उसके सामने सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो यूज़र यदि इस कंपनी का कहीं ऐड देखता है और वो क्लिक करता है किसी बटन में, और वो कहाँ सीधे लैंड होगा, इस पेज में। और ये भी क्या कहलाता है, एक लैंडिंग पेज। और इस लैंडिंग पेज का उद्देश्य क्या है, केवल यूज़र को क्या कहीं भटकाना है किसी और लिंक पे क्लिक करके, नहीं। यूज़र को दिया गया है साफ साफ कि भाई आप इस बटन पे क्लिक करके और शॉप नाउ करो, हमारे प्रोडक्ट को खरीदो। ठीक है, इसलिए इसे बोलेंगे सेल्स लैंडिंग पेज। इसको भी यहाँ पर ये सारी लिंक वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाय नाउ, शॉप नाउ की बटन बनाते हो तो कोई भी लैंडिंग पेज में केवल एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, तभी उस लैंडिंग पेज के कन्वर्जन रेट ज़्यादा अच्छे होते हैं। कन्वर्जन रेट मतलब यूज़र उसमें आकर के बटन में क्लिक करता है, नहीं तो यूज़र क्या होता, भटक जाता है। वो कभी इसमें क्लिक कर देगा, कभी इसमें क्लिक कर देगा, कभी उसकी और दूसरी जगह सोचेगा अबाउट अस देख लो, उसमें क्लिक कर देगा। तो आपका जो मेन गोल है कि आप इंक्वायरी कलेक्ट करना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट डेमो के लिए उसका नंबर लेना चाहते हो, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो और कहीं भटक जाएगा। इसलिए बेस्ट है यदि आप जिस भी चीज़ के लिए यूज़र से चाहते हो कि वो आपको अपना नंबर दे दे, वो आपको अपनी ईमेल आईडी दे दे, वो आपको अपनी डिटेल्स दे दे, तो बिल्कुल फोकस्ड लैंडिंग पेज बनाना चाहिए। लैंडिंग पेज एक प्रकार की वेबसाइट ही होती है, एक वेब पेज ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सेल्स लैंडिंग पेज बनाया गया है जिसमें देखो यहाँ पर यूज़र से जानकारी लेकर के केवल बाय नाउ की बटन दी गई है। मतलब कि यदि आपको ये ई बुक खरीदना तो ना तो उससे कोई डेटा ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, केवल जानकारी भरो और यहाँ पर क्लिक करके क्या करो, केवल आप खरीद सकते हो। तो ये भी एक प्रकार का लैंडिंग पेज है जिसे सेल्स लैंडिंग पेज बोलेंगे, जहां पर कि केवल प्रोडक्ट यूजर आकर के खरीद सकता है। तो यहां पर हमने देखा लैंडिंग पेज के बारे में पूरा समझा। आगे के और वीडियोस में हम आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं,
लैंडिंग पेज बनाने के लिए कौन कौन से टूल होते हैं, और बेस्ट और सबसे आसान तरीका क्या है लैंडिंग पेज बनाने का। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें लैंडिंग पेज आपको लगता होगा कि बहुत कठिन है बनाना, इस तरीके की इमेजेस वगैरह लगाना, बहुत सारी HTML की जरूरत पड़ेगी या बहुत सारा हमको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बिल्कुल इतना आसान तरीके से लैंडिंग पेज बतलाएंगे बनाना कि आप किसी भी प्रकार का लैंडिंग पेज बना पाएंगे। लेकिन आपको उसकी थ्योरी और उसकी थीम समझ में आनी चाहिए कि एक लैंडिंग पेज में मुख्य रूप से क्या होता है, फोकस्ड लैंडिंग पेज होता है कि भाई उसको हम किस कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। वो किसी प्रकार की कोई लीड लेने के लिए बना रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, वो चीज बस फोकस्ड होनी चाहिए। तो यहां पर हमने सभी कुछ लैंडिंग पेज के बारे में सीखा, आगे हम इसका बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।